अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं आशिक मीर। नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से कराने जा रहे हैं जिन्होंने वादी कश्मीर के साथ साथ पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उमर खान की। उमर खान, जिनका ताल्लुक शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले से है, उन्होंने हाल ही में बॉलीवुड में कदम रखा है और इससे पहले कई एक टीवी सीरियल्स में भी काम किया है। सबसे पहले आपको तारुफ कराते हैं उमर खान से। सबसे पहले उमर, आपका हम वेलकम करते हैं कश्मीर क्राउन में। आपने यहाँ पर तशरीफ लाया, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। तो शुरुआत करते हैं आपके करियर के हवाले से। तो कहाँ से आपकी शुरुआत हुई और कब ये शौक आप में जागा कि मैं फिल्मों में काम करूंगा, या टीवी सीरियल्स में भी आप काम कर चुके हैं? कहाँ से आपकी शुरुआत हुई? पहले थैंक्स आपका, आपने मेरे स्टूडियो में बुलाया। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं करियर की बात करूँ एक्टिंग की, तो एक्टिंग मेरे को पहले बचपन से ही शौक था। मैं सिंस फ्रॉम स्कूलिंग टाइम से, हम लोग स्कूल्स में, आपको पता ही है, असेंबलीज होती हैं, मॉर्निंग असेंबलीज हैं, या आप दूसरी बात स्किट्स वगैरह हम छोटे छोटे प्रोग्राम करते रहते हैं, तब मैं करता रहता था। उसके बाद हमारे यहाँ पे कुछ ऐसा एक्सपोजर नहीं था, तब मेरे को शौक है, मैं चलो टीवी पे काम करता है। वहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी हम लोगों को, यहाँ पे लोकल चैनल्स होते थे, केबल चैनल्स में। बिल्कुल। तो मैंने उनमें काम किया, मैंने एंकरिंग सीख ली, फिर एंकरिंग वगैरह करनी है। तो उसके बाद जब मैं 12th में आया था, तब मेरा टेलीकास्ट पहला प्रोग्राम हुआ था यहाँ के हेलो नॉर्थ के नाम से कर रहा था, नॉर्थ टेलीविजन पे। जी। तो उमर, फिर कहाँ से ये मौका मिला? आप उसके बाद पंजाब चले गए, वहाँ पे आप इंजीनियरिंग कर रहे थे। तो उस दौरान कहाँ से आप में ये जागा और कहाँ से आपको ये पता चला कि मुझे अब फिल्मों में जाना चाहिए या सीरियल्स में काम करना चाहिए? कई एक सीरियल्स बालाजी टेलीफिल्म जो मशहूर है पूरी दुनिया में, तो वहाँ पे आपने काम किया है कई सीरियल्स में। उसके बाद आज जो सीरीज आ रही है नेटफ्लिक्स पे, वहाँ पे भी आप काम करने वाले हैं और सलमान खान की प्रोडक्शंस में भी आप काम करने वाले हैं। तो कहाँ से आपको पता चला ये सारा? एक्चुअली जब मैं फर्दर स्टडीज़ के लिए मैं चंडीगढ़ गया, मेरे को इंजीनियरिंग करनी थी, मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैंने की है वहाँ से। तो उसी दौरान हमारे यहाँ प्रोफेशनल कॉलेज में एक टाइप ऑफ फ्रेशर पार्टीज, वेलकम पार्टीज होती है, जब नए नए लड़के आते हैं नए नए सेमेस्टर्स के। उसके बाद हम लोग का एक फ्रेशर पार्टी थी, उसमें मैंने जो पार्टिसिपेट किया था, तो मैं मिस्टर पर्सनैलिटी बना था वहाँ पे। चंडीगढ़ की बात करें? अपने कॉलेज की बात कर रहा हूँ। तो एक पहचान मिली कॉलेज में, यार बंदा ठीक है, स्मार्ट भी है, दिखने में अच्छे, हाइट वगैरह सब कुछ है, इसने ये मतलब पर्सनैलिटी का मतलब एक अवार्ड भी मिला। तो वहाँ से शौक भी था। कुछ लोग जो वहाँ पे मेन प्रॉब्लम नहीं पता, मेन अच्छा चीज़ था जो हमारा कॉलेज था, उसमें सेलिब्रिटी लोग आते रहते थे शूट्स के लिए। मेरे को एक वहाँ पे एक लाइन अप में भी बंदे मिले, सर आप करना चाहिए, आपको मेरे टीचर्स हैं, उन्होंने इनकरेजमेंट में मेरे को दे दी, आप कर लीजिए, आप में वो लुक भी है, आप में वो चीज़ एबिलिटीज़ भी है, शौक भी था। तो फिर वहीं से मेरा स्टार्ट हो गया। तो उमर, ये भी जानना चाहेंगे हम, अपने व्यूवर्स को ये भी बताना चाहेंगे उमर ने किस किस तरह की हार्डशिप का सामना किया अपने करियर के दौरान। तो किस तरह के हार्डशिप्स आपको फेस करने पड़े इन जो आपका वहाँ पे एक तरह की शुरुआत की हम करेंगे बात, शुरुआत में आपको किस तरह की हार्डशिप्स का फेस करना पड़ा? हर एक बंदे को हार्डशिप्स फेस करनी पड़ती हैं, जो भी कोई भी फील्ड हो। सेम हियर मेरे को भी ये चीज़ हुई। जैसे मैंने चंडीगढ़ में एल्बम्स किए, मैं लाइन अप करना, डायरेक्टरों से मिलना, क्योंकि एक लड़का नया है, मतलब बारामूला से निकला है, वो भी पंजाबी जानता भी नहीं है। तो कुछ हमारे लिए नया है, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री भी नहीं है, चाहे म्यूजिक इंडस्ट्री की भी बात करूँ, खास उस लेवल की भी नहीं है, फिल्म इंडस्ट्री तो है ही नहीं यहाँ पे ना कुछ है। तो मेरे को लाइन अप करना पड़ा वगैरह, तो बहुत हार्डशिप फेस करनी पड़ी, क्योंकि कहीं ऑडिशंस देना। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम मेरे को काम मिला, मैंने एल्बम्स किए, पंजाबी एल्बम्स किए थे वहाँ पे। उसके बाद साथ स्टडी का मसला भी था, स्टडीज़ भी किए, साथ साथ में मेरा कंप्लीट हो गया, इंजीनियरिंग मैंने कंप्लीट की साथ। उसके बाद में जो मेन जो मुद्दा है, मैंने एक्टिंग के लिए, क्योंकि आप जब एक्टिंग करते हो, एक्टिंग तो आनी चाहिए आपको, टाइप्स ऑफ एक्टिंग होती है, एक्सप्रेशंस होती हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है किस फील्ड में आप जाते हैं उस चीज़ के लिए। आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा, अक्सर यहाँ पर देखा जाता है, अगर हम अपने कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, तो सोशल मीडिया पे जो आजकल ज्यादातर लड़कों के वीडियोस वायरल होते हैं, तो एक्टिंग के लिए कोई स्मार्ट लड़का होता है तो वो अपनी वीडियोस डालता है सोशल मीडिया पे। किस तरह की एक्टिंग में आपको लगता है कि क्या कुछ होना चाहिए, जरूरी क्या कुछ चीजें हैं? एक्टिंग में कोई डिप्लोमा करने की जरूरत है या नेचुरल टैलेंट होना चाहिए? अक्सर लोग देखते हैं हम कि कैमरा फेस करने में उनको काफी सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए वाकई में किसी डिप्लोमा की जरूरत है या ये नेचुरल टैलेंट होना चाहिए इंसान के पास? देखिए साहब, एक्टर्स में भी टाइप्स ऑफ एक्टिंग है, मतलब एक्टर्स के साथ एक एक्टर होता है जो बॉर्न एक्टर होता है, वो कैसे बना, उसने क्या किया, बचपन से ही कहीं पे टीवीज वगैरह देखता है, मूवीज वगैरह देखता है, वो डायलॉग्स याद करता है, उसको पता चल जाता है एक्सप्रेशंस की वजह से, उसको बॉर्न एक्टर वगैरह। एक एक्टर होता है जो उसको सीखना पड़ता है, मतलब कहीं हम लोग थिएटर में जाते हैं, थिएटर ग्रुप्स में सीखना ही होता है, या स्टेज शोज वगैरह करते हैं, या एकेडमीज की बात करूँ, एक्ट एकेडमीज होती हैं, जैसे मैंने खुद एकेडमी ज्वाइन की थी, तो वहाँ पे हम लोग सीखते हैं। मेन चीज़ जहाँ आपने बोला
कोई बंदा अभी जिसका लुक अच्छा है, ठीक है, लुक ठीक है, कोई प्रॉब्लम, लुक आपका बोनस पॉइंट है, अगर आपका चार्मिंग फेस है, सब कुछ ठीक है, ठीक है, फाइन है, मतलब बोनस पॉइंट है आपका, मगर मेन चीज़ है आपका टैलेंट भी ज़रूरी है। अगर जब तक आपका टैलेंट नहीं है तब तक आपका फेस क्या करेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। आखिर पे आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो आपके आने वाले जो आप सलमान खान प्रोडक्शंस में आप काम करने वाले हैं, तो उस हवाले से थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताएं कब तक ये आ जाएगा और कोविड की वजह से कितना इम्पैक्ट पड़ा है आपके काम पर। जी, मैं आपको पहले बताता हूँ, आपने पहली बात आपने छेड़ी स्टार्टिंग में स्टार प्लस का एक शो आता था वहाँ, कसौटी जिंदगी की, बिल्कुल उसका सेकंड सीजन था, उसकी मेरी जो एंट्री हुई थी, मतलब पहले बताऊँ, हर एक एक्टर का एक ड्रीम रहता है कि वो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस में काम करे। तो मैंने कभी नहीं सोचा था इतनी जल्दी होके कुछ हो जाएगा। चल अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने ऑडिशन दे दिया, सिलेक्शन हो गई। उसमें जो मेन एंट्री मेरी हुई थी डॉक्टर रोशन की। बिल्कुल जी, हम देख भी चुके हैं। जी, उसमें एंट्री थी बालाजी प्रोडक्शन की, बालाजी टेलीफिल्म्स की। उसके पहले मैंने एक काम किया था, मैंने साउथ की मूवी की थी मैं की मामा के नाम से, वो ब्लॉकबस्टर मूवी है इस टाइम, स्टार कास्टिंग की वेंकटेश सर हैं, प्रकाश राज जी एंड नागे चैतन्य जी, तो ब्लॉकबस्टर मूवी। उसके बाद मैंने क्राइम अलर्ट्स भी किए। अभी जो रिसेंटली जो खास अभी मैं बताता हूँ, सलमान खान टेलीविजन प्रोडक्शन से एक वेब सीरीज आ रही है शॉर्ट के नाम से, शॉर्ट जी, सर्जिकल ऑपरेशन टीम जी। उसमें मेरा काम मैंने किया हुआ है, बट बदकिस्मती की बात है वो अभी रिलीज़ नहीं हो पा रही है। यू नो आज पेंडेमिक की प्रॉब्लम है, कोविड-19 की वजह से थिएटर्स बंद है, अभी थोड़ा उसमें डिले हो रहा है। तो उसका प्रोमो इन्होंने डाला था सोनी लीव ऐप पे, और उसके बाद मेरे बहुत सारे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, मतलब जो अभी रिलीज होने के लिए मतलब अंडर कॉन्ट्रैक्ट है, अभी टाइम आने पे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह का सपोर्ट आपको घर से मिला और किसको देखकर आप में ये इंस्पायरेशन जाग गई कि मैं एक्टिंग में आ जाऊं। बॉलीवुड की अगर हम बात करें, इतने सारे मशहूर एक्टर्स हैं, तो इस हवाले से थोड़ा सा बताइए हमारे व्यूअर्स को। तो मतलब एक्टिंग कैसे, मतलब टाइम की बात होती है, मतलब जब हम लोग छोटे छोटे हुआ करते थे, हम लोग टीवीज वगैरह देखते थे। अपनी बात की एरा की बात करूँ, मेरे को सलमान खान पसंद है, सलमान खान खुशकिस्मती है। कहीं ये तो नहीं कि सलमान खान ने आपको चांस दिया है, नहीं ऐसी बात नहीं, खुशकिस्मती काम करने के लिए, तो अब आप सलमान खान के फैन बन गए? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखो ये खुशकिस्मती की बात है, जिस बंदे को आप चाहते हो, मतलब आपका आइडल है, आप मतलब उसको देख के बॉडी बना रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है आपकी एक्टिंग से, भाई ये बंदा है मेरे को आइडल है, मेरे को इसे बनना है जी। तो क्या होता है, और खुशी वाली बात ये होती है जब आप काम कहीं पे कर रहे हैं, फिर आपको पता चल जाता है ये इसकी प्रोडक्शन सलमान खान सर के, तो आपके लिए बहुत बड़ी बात होती है वो चीज़। जी जी। तो आखिर पे आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर के जो नौजवान हैं उनके लिए आप क्या करेंगे, या जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करने के हवाले से अगर हम बात करें, अक्सर यहाँ के जितने भी लोग यहाँ से गए हैं बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में, चाहे कहीं भी, उनका कहीं पे नामो निशान फिर दिखाई नहीं। मैं आपको टू बी फ्रैंक इनफ ये बताऊंगा कि हमारे नज़र में काफ़ी सारे लड़के हैं जो कश्मीर से गए, खासतौर पर अगर हम कश्मीर की ही बात करें, जम्मू को छोड़ के हम कश्मीर की ही बात करेंगे, लेकिन उनका फिर कहीं पे नामो निशान नहीं रहा, ना ही उन्होंने कोई कंट्रीब्यूशन की। अगर हम कश्मीर के हवाले की बात करें, यहाँ पे क्या कुछ होना चाहिए, उनका कोई रोल ही नहीं बना। उसके बाद आप क्या कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें? आपने दो क्वेश्चन मेरे को किए जी। एक क्वेश्चन है जो आप बंदा यहाँ से जाके करता हो, अपने कश्मीर को कंट्रीब्यूट नहीं करता। बिल्कुल। एक बंदे ऐसे होते हैं जो करते फिर भूल, मतलब उनको पब्लिक में कुछ काम किया फिर वो गायब हो जाते हैं। दो क्वेश्चन है आपके, दोनों का जवाब देता हूँ। रही बात आपकी खुद की, मैं आपको बताता, अगर आप पेशेंट हैं जी, पहली बात है आपको पैशन होना चाहिए काम के लिए। सही बात है। जब आप पेशेंट किसी चीज़ के लिए, आप कभी गिव अप नहीं करते। दूसरी बात, आपकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। क्या होता है अगर आप कहीं पे आपको कहीं प्रॉब्लम आ जाती है, उसको आप पॉजिटिव वे में ले लो, क्योंकि आप हॉट फेस करना है पॉजिटिव वे में लो। दूसरी बात पेशेंस। और एक बात बताता हूँ, जिस काम में आप प्रोफेशन का, आप जिस काम में करो उसकी रेस्पेक्ट आप करोगे, तब जाके आप आगे जाओगे। जब आप खुद अपने काम का रेस्पेक्ट नहीं करो तो अगला वाला नहीं करेगा आपको। रही बात जो बंदे कंट्री वहाँ पे काम कर रहे हैं, फिर यहाँ पे सब कुछ भूल जाते हैं। मैंने देखिए, मुझे उनके साथ कुछ, मैं अपनी बात बताता हूँ। अभी रिसेंटली मेरा ये सीन है, मैं अभी कुछ एल्बम्स कर रहा हूँ, अभी कश्मीरी एल्बम मैंने किए भी हैं। बिल्कुल 2016-17 की बात है ये। तो उसके बाद मैं दिल्ली से चंडीगढ़ आप सब जो मैंने आपको बता दिया। अभी मैं रिसेंटली काम कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग ऑन कश्मीरी प्रोजेक्ट, जो मैं मेरा काम है थोड़ा उस बॉलीवुड के साथ हम टचअप करेंगे उसको, मतलब फर्स्ट एल्बम्स होंगे ऐसे कुछ 2-3 एल्बम्स निकाल रहा हूँ मैं। अभी एक का शूट हो गया है, मतलब थोड़ा लॉकडाउन के चक्कर में कुछ ऐसा सीन बन रहा है, तो वो हम लोग बॉम्बे से ही रिलीज़ करेंगे। जैसे मैं आपको 2-4-5 अच्छे जो ब्रांड्स हैं, नाम नहीं लोगों पॉइंट आउट नहीं करूँगा पहले, क्योंकि वहीं से हम लोग कुछ अच्छा कुछ करेंगे, जहाँ की जो टैलेंट्स हैं वो वहाँ तक हम लोग पहुँचाएँगे। मतलब अगर यहाँ पे उनको भी, लोगों को भी पता चलेगा यहाँ पे, मतलब जैसे आप पंजाबी इंडस्ट्री की बात करें, या भोजपुरी इंडस्ट्री की बात, हरियाणा इंडस्ट्री की बात, गुजराती, ये लोग क्या करते हैं, ये जितने भी आर्टिस्ट लोग वहाँ पे काम करते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड है। हम लोग नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ इंडस्ट्री नहीं है।
तो अब मेरा भी ये थोड़ा कंट्री पे मैं अभी सोच रहा हूँ, कर रहा हूँ काम इस पे, क्योंकि हम लोग जितने भी एल्बम्स करेंगे अब वहीं से हम लोग करेंगे, उसको लॉन्च वगैरह करेंगे। अगर हम बाहर की बात करें तो किस तरह का सपोर्ट मिलता है कश्मीर के लड़के को जी, ये जरूरी जानना चाहूंगा ताकि बाकी लोग भी इंस्पायर हो जाए इस चीज से। देखिए रेस्पेक्ट बहुत मिलती है। जी। क्यों मिलती है? देखिए ना हमारे पास थिएटर है यहाँ पे, मूवी थिएटर्स की बात करूँ, ना हमारे पास कोई एकेडमी है, ना यहाँ पे थिएटर कुछ चल रहा है। कोई बंदा आर्टिस्ट या एक्टर कोई काम करता है यहाँ से जाके बॉलीवुड में, उसमें टैलेंट है तो वो उस चीज़ का उसको पता है यार इनकी स्टेट में ये चीज़ें नहीं है, तब जाके इतने वर्ष के बावजूद भी बंदा काम कर रहा है तो उस चीज़ को बंदे सल्यूट भी करते हैं और हमेशा मतलब एक किस्म का सपोर्ट भी करते हैं हमेशा। उमर, मेरे एक सवाल का जवाब अभी तक मेरे व्यूअर्स को नहीं मिला, जो व्यूअर्स बेसब्री से उस सवाल का जवाब ढूंढना चाहते हैं। घर वालों की तरफ से मैंने आपको कहा था कि घर वालों की तरफ से आपको कितना सपोर्ट मिला जिससे आप इंस्पायर हो गए, फिर आप आगे चले, उस हवाले से थोड़ा सा बताइए हमारे व्यूअर्स को। आशिक भाई पता क्या सीन होता है, हमारे कश्मीर में इतना सिस्टम थोड़ा अलग है, हमारी मेंटेलिटी मतलब इस चीज़ के लिए अभी तैयार नहीं है क्योंकि हमारे पास इंडस्ट्री नहीं है। हम लोगों का क्या सीन है, हम लोग यहाँ पे ज़्यादा फोकस करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स पे या कहीं प्राइवेट जॉब, जो भी बिजनेस टाइप जो भी हो कुछ, क्योंकि हर एक पेरेंट अभी पेरेंट केयर से मतलब हमको चाहे डॉटर उसकी हो या मतलब सन हो कोई भी हो, मतलब अपनी फैमिली के लिए केयर करते हैं क्योंकि उनको चाहिए जो हमारा जो बच्चा है लाइफ में उसको सिक्योरिटी मिले किसी चीज़ की, मतलब सिक्योरिटी में समझ रहे हैं आप, बिल्कुल इसका फ्यूचर अच्छा हो मतलब, तो हमारे लिए थोड़ा वो अलग टाइप कुछ है। बट स्टिल मेरे स्टार्टिंग में भी मेरे को पहले प्रॉब्लम्स हुई थी इससे पहले, जब इनको लगा ये मतलब ही इज़ डूइंग मतलब समथिंग डिफरेंट, टैलेंट है इसमें, मतलब इन्होंने देखा, मैंने टीवी शोज देखे, इन्होंने फिल्म्स में काम किए, इतने अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, एल्बम्स किए, तो एक टास्क भी मिला था बेटे का, वो भी हुआ था जो घर के कहने पे हुआ था। स्टार्टिंग में साथ में मैंने काम भी किया, आज मेरा फुली सपोर्ट है। देखिए और दूसरी बात है इस क्लाइंट में आपका फैमिली बैकग्राउंड मतलब फाइनेंशियली मैं बताऊँ फाइनेंशियली भी होना चाहिए, मैं फैमिली सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग ऐसे हैं मेरे को कॉल से करते हैं या मैसेजेस करते हैं, बहुत टैलेंट है यहाँ पे मतलब कश्मीर में, और उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, यहाँ एक्टिंग सीखने की प्रॉब्लम है, यू नो यहाँ पे अच्छी बात आपने मेरे को बात छेड़ दी, यहाँ पे अब प्रॉब्लम है, अब मैंने पहले यहाँ पे एकेडमीज नहीं है, यहाँ कोई थिएटर बैकग्राउंड नहीं है, यू नो यहाँ की गवर्नमेंट को ये चीज़ सोचनी चाहिए क्योंकि अगर यहाँ पे टैलेंट एक ख़राब ना हो, क्योंकि देखिए एक बंदा जिसके फाइनेंस प्रॉब्लम नहीं होता वो करता है, उसको जो करना वो कर ही लेता है। एक बंदा उसके पास सब कुछ टैलेंट होता है बट बेचारा क्या करता है उसके पास वो चीज़ें है ही नहीं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, मैं कहीं एक्टिंग सीखूँ या आउट ऑफ या मुंबई जाऊँ या कहीं पे काम करूँ, तो एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट से मैं यही इल्तिजा करता हूँ मतलब आपके चैनल के थ्रू, तो इस पर थोड़ा ध्यान दिए, जैसे म्यूजिक पे आपने अपने ज़्यादा से ज़्यादा एकेडमीज खुले, एक्टिंग एकेडमीज खुले, हर डिस्ट्रिक्ट में खुले, या श्रीनगर में भी, यहाँ थिएटर बैकग्राउंड जो लोग हैं आधे लोग थिएटर करना चाहते हैं, थिएटर उनके लिए खुले। म्यूजिक की बात करें यहाँ पे ऐसे म्यूजिक के लिए यहाँ पे देखो कॉलेज में म्यूजिक सब्जेक्ट होता है, मतलब इसी तरह मैं यहाँ पे कुछ एकेडमीज होनी चाहिए क्योंकि सर हर एक बंदे का अपना ओपिनियन है लाइफ में बनने के लिए, कोई एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहता है, कोई ऑफिसर कुछ भी बनना चाहता है, किसी भी फील्ड में जाना, मैं कोई पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ। इन बेचारों का क्या सीन है जिनको भी शौक है, क्योंकि सर इनका अपना मतलब एक शौक इनके लिए भी होना चाहिए, गवर्नमेंट को इसको चीज़ बात में देखना चाहिए। बहरहाल उमर, आपने हमारे साथ बात की, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम मुबारकबाद भी आपको पेश करना चाहेंगे कि आप आगे बढ़े, तो बहुत बहुत शुक्रिया। उमर हमारे साथ बात कर रहे थे। नाज़रीन आपको बता दें कि उमर का ये भी कहना था कि जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट को चाहिए यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एकेडमी खुले, जिस तरह से जम्मू कश्मीर के नौजवानों में टैलेंट की बात हम करें तो वो टैलेंट उभर कर सामने आने की ज़रूरत भी है और उसको आगे ले जाने की भी ज़रूरत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर ग्राउंड देखने के लिए। कस्बा सोपोर में अपनी नवियत का जाना और पहचाना नाम, जी हाँ, अहमद टेक्सटाइल्स, इकबाल मार्केट नजदीक मुगल एंटरप्राइजेस सोपोर। हमारे यहाँ शादी ब्याह के तकरीबों के लिए शानदार और आलीशान मलबूसात दस्तयाब है, जिनमें पार्टी वेयर ड्रेसेस, कोरियन सिल्क, अपोड़ा सिल्क, फुल वेडिंग, ब्राइडल गाउन्स के अलावा दीगर मलबूसात रियायती दामों पर दस्तयाब है। अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमद टेक्सटाइल सोपोर, और यहाँ आपको वेडिंग सूट्स, पार्टी वेयर सूट्स और गाउन्स मिलेंगे, वेडिंग गाउन्स, जिसमें आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा और क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी और चॉइस भी बहुत बेहतरीन होगी। ईद पे आपको एक ऑफर मिलेगा जिसमें 50% डिस्काउंट मिलेगा। मजीद मालूमात के लिए राब्ता करें अहमद टेक्सटाइल्स, अपोजिट मुगल एंटरप्राइजेस, न्यू कॉलोनी, सोपोर। आप हमारे साथ इन फोन नंबरात पर राब्ता कर सकते हैं 9858141516, 7006346634, 9906583695। अहमद टेक्सटाइल्स, इकबाल मार्केट नजदीक मुगल एंटरप्राइजेस, सोपोर।